हैप्पी बर्थडे मेम साहब। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। दो कौड़ी का नौकर, तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है ना? तुझे अभी बताती हूँ। रोहन, रोहन इधर आओ, अभी बताती हूँ। अरे क्या हुआ सिवी, चिल्ला क्यों रही हो? रोहन देखो इस दो कौड़ी के नौकर को, इसने मुझे थप्पड़ मारा और तो और सड़ी हुई मिठाई भी खिलाई। क्या इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? इसकी इतनी हिम्मत? साहब मैंने तो सिर्फ अभी मेम साहब को थप्पड़ मारा है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इन्हें जान से मार देता। रामू, तू ये कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहा है? आज से पहले तो तूने कभी ये बात नहीं की। साहब मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो मेरे ऊपर बीत रही है ना साहब, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा साहब। अरे रामू, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे सिवी पे हाथ उठाना पड़ा? तू तो इसे बड़ी बहन की तरह मानता था ना। साहब आज आपसे रामू नहीं, एक मजबूर भाई बात कर रहा है। क्या रामू, तू ये क्या बोले जा रहा है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब मैंने मेम साहब को सड़ी हुई मिठाई क्यों खिलाई और थप्पड़ क्यों मारा, आप यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन जब आपको सच्चाई पता चलेगी ना साहब, आप भी मेम साहब को थप्पड़ मारोगे। भैया ये देखो मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। ये मिठाई मेरे लिए? हाँ भैया, सारी मैं खा लूं? हैं? भैया थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। मैं तुम दे रहा, मेरी मिठाई है। चलो खा लो। मालकिन ने दिया है। अच्छी है। हाँ, हाँ। मालकिन भी अच्छी है, अच्छी मिठाई दी है मालकिन, है ना? थोड़ा सा मैं चेक कर लूं। नहीं मैं नहीं दे रहा कुछ भी, तुम्हें मेरे लिए लाया हो, मेरे लिए दिया उन्होंने। ठीक है भैया, तुम खा लो। ठीक है तुम खाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक। भैया खाली मिठाई? अरे वाह। भैया 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 भैया, अरे भैया, अरे भैया ये क्या हो गया? कहीं इस मिठाई की वजह से तो भैया, भैया उठ जाओ भैया, भैया भैया भैया। मालकिन ने कैसी मिठाई दी है? भैया भैया। क्या हुआ मेम साहब, ये मिठाई आपको सड़ी हुई लग रही है ना? बदतमीज, मैंने तुझसे कहा था ना कि वो मिठाई फेंक देना, दिवाली की है, बहुत पुरानी हो चुकी है। फिर भी तूने वो मिठाई रामू को दे दी। उसकी वजह से उसका भाई आईसीयू में चला गया। तुम्हें पता है उसका वो इकलौता भाई है, हमारे यहाँ काम करके वो उसका पालन पोषण करता है। अरे वो थोड़ा दिमागी हालत से कमजोर है, तो तुमने उसका फायदा उठा के तुमने उसे मिठाई फिर भी दे दी। अरे वो तो शुक्र है कि रामू ने कंप्लेंट नहीं की, वरना मैं तो क्या, कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें जेल जाने से। और हाँ, ध्यान रखना आइंदा ही गलती ना हो जाए। रामू, मैं जानता हूँ मेरी बीवी से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए मैं तेरे से माफी मांगता हूँ। रामू, जो भी तेरे भाई का खर्चा होगा ना आईसीयू में, वो सब मैं उठाऊंगा। मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। पता कितने पैसे चाहिए रामू? साहब आप क्या सोच रहे हो? आप ये मुझे पैसे की धोस देके आप मुझे खरीद लोगे? अरे साहब मैं गरीब बेशक हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं हूँ। साहब आपको क्या लगता है मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? साहब हम गरीब लोगों के पास ना सिर्फ कहने के लिए अपना परिवार ही होता है। और साहब मेरे परिवार में तो वैसे भी कोई नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे छोटे में ही छोड़ के चले गए। एक भाई है जो थोड़ा दिमाग से मेंटल है, और साहब उसके इलाज के लिए ही मैं इतने मेहनत करता हूँ। साहब अगर ये मिठाई खराब हो गई थी तो मेम साहब को देने की मुझे क्या जरूरत थी? साहब ये मिठाई इतनी पुरानी हो गई थी कि खाते ही मेरा भाई 10 मिनट में आईसीयू में भर्ती हो गया। अगर साहब मैं टाइम से उसके पास नहीं पहुंचता तो वो तो मर जाता ना साहब। और साहब मेरे पास क्या रह जाता? कुछ नहीं, मैं तो अकेला हो जाता ना साहब। लेकिन साहब आप लोगों को क्या पता लगेगा, आप लोगों के पास तो पैसा भी है और परिवार को कहने के लिए लाखों लोग भी हैं। जिसको पैसा दिखाओगे वो आपके अपने हो जाएंगे, लेकिन हम गरीबों के पास कुछ भी नहीं है साहब। साहब आज मैंने आपके यहाँ इतने साल से काम कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए साहब मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छे आदमी हो। लेकिन साहब मैम साहब ने ना बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर कोई और होता ना साहब, मैं सच बता रहा हूँ, उसे जान से मार देता। साहब बस मैं इसीलिए चुप रहा कि मालकिन थोड़ी खराब है लेकिन साहब तो अच्छे हैं ना। मालकिन
मैं सच बताऊं तो मुझे आपकी शक्ल पे देखने का मन भी नहीं कर रहा है। मालकिन, अगर आपको ये पता था कि वो मिठाई खराब है, दिवाली की सड़ी हुई मिठाई आपने मुझे दे दी। आपको सोचना चाहिए था मालकिन, आप किसे मिठाई दे रही हो? आप कूड़े में फेंक देती मालकिन, लेकिन आपने मुझे दी। अरे मालकिन, आपने तो बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं रखी। मालकिन, मैंने कोई आपसे मिठाई मांगी थोड़ी थी, आपने अपनी तरीके से मुझे मिठाई दी थी और ये बोल के दी थी कि बहुत अच्छी मिठाई है, महंगी मिठाई है। लेकिन मालकिन, आपने सच तो बताया नहीं ना, ये खराब हो गया है और आप फेंकना नहीं चाहती, तो मेरे ऊपर एहसान करने के लिए आपने मुझे वो मिठाई दे दी। और मालकिन, वो मिठाई खा के मेरा भाई आईसीयू में भर्ती हो गया। छी मालकिन, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और खैर मालकिन, अब इन बातों का कोई फायदा भी नहीं है। मालिक, बस जितने दिन मुझे आपके यहाँ काम करना था मैंने कर लिया। मेरे हाथ जोड़े दोनों। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। आज के बाद मैं यहाँ पे काम करने नहीं आऊंगा। मैं अब आप लोगों के यहाँ काम नहीं कर सकता मालिक। रामू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सड़ी हुई मिठाई उठा करके तुम्हें दे दी और तुम्हारा भाई इस वजह से बीमार पड़ गया। सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूंगी। रामू, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। रामू, प्लीज ये काम छोड़ के मत जा। हम ना तुझे अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। अगर मेरी बीवी से गलती हुई है तो प्लीज उसे माफ कर दे। मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मालिक, आपके कहने पे मैं रुक भी जाता, लेकिन मालिक, जिस घर से मेरा भाई आईसीयू तक का सफर तय कर रहा है, अब उस घर में मुझसे काम नहीं होगा मालिक। मुझे पता भी नहीं है मेरा भाई बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन मालिक, यहाँ मैं काम करूंगा ना तो मैं घुट घुट के जरूर मर जाऊंगा। मालिक, मुझसे यहाँ आप काम नहीं होगा। मुझे माफ कीजिए, मैं चलता हूँ।